दीपक आज पहली बार नौकरी लगने के बाद अपने घर अपने परिवार के पास जा रहा है। वह बहुत खुश है। सबके लिए उसने कुछ न कुछ जरूर खरीदा और उसके छोटे भाई बहन के सामान की तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। पापा के लिए कुर्ते पैजामे का कपड़ा और मम्मी के लिए। तभी वो अतीत की यादों में कहीं खो गया। बचपन के वो दिन जब उसके पापा की अपनी दुकान थी। बच्चों की पढ़ाई खूब अच्छे से चल रही थी। दीपक की मम्मी की सहेली मधु आंटी का उनके घर आना जाना होता था। काफी शानो शौकत वाली थी। हर तरह की सुख सुविधाएं उनके घर पर मौजूद थी। मधु आंटी हमेशा चांदी के गिलास में ही पानी पीती। दीपक की मम्मी को वो चांदी का गिलास बड़ा ही अच्छा लगता था। गिलास काफी सुंदर और नक्काशीदार था। एक दिन जब दीपक और उसकी मम्मी मधु आंटी के घर गए तो वो कहीं बाहर गई हुई थी। काम वाली आंटी ने दरवाजा खोला और बोली, आप लोग बैठिए मैडम जी, बस अभी आती ही होंगी। और वो अपना काम करने के लिए अंदर चली गई। इत्तेफाक से चांदी का गिलास वहीं रखा हुआ था और मधु जी वो गिलास उठाकर दीपक को दिखाने लगी। देख दीपक, कितनी सुंदर नक्काशी है। बड़ी मेहनत से बनाया गया होगा ये गिलास। तभी मधु आंटी वापस आ गई और उनको पता नहीं क्या हुआ, वो अपनी काम वाली बाई पर चिल्लाने लगी। तुमको कितनी बार कहा है मीरा, ये गिलास यहाँ मत छोड़ा करो, मगर तुम सुनती ही नहीं हो। दीपक की माँ ने वो गिलास झट से वापस रख दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैं तो बस दीपक को इसकी नक्काशी दिखा रही थी। सॉरी मधु, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। ये कहकर दीपक की माँ ने दीपक का हाथ पकड़ा और वापस आने के लिए मुड़ गई। शायद मधु आंटी को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है और वो बोली, तुम बुरा मान गई मोना, मैं तो बस मीरा से यही कह रही थी कि इतना महंगा गिलास है, कहीं इधर उधर हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दीपक की माँ मोना जी तुरंत वहां से वापस आ गई और फिर दोबारा कभी मधु आंटी के घर नहीं गई। मधु आंटी ने कई बार फोन करके मम्मी को बुलाया, लेकिन मम्मी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। मम्मी ने कभी भी पलटकर उधर नहीं देखा। दीपक को अचानक बहुत तेज सा झटका लगा और वो जैसे नींद से जागा और जल्दी से सोने की तैयारी करने लगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर उसे अपने घर के लिए जो निकलना था। और दीपक जब अपने घर पहुंचा, मम्मी ने तो कलेजे से लगा लिया और उसका मुंह चूम डाला। आखिर बेटा 6 महीनों के बाद घर वापस जो आया था। दीपक ने सबको अपने लाए हुए तोहफे दे दिए। छोटे भाई बहन अपना मनपसंद सामान और पापा अपना सूट पाकर फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन तू अपनी मम्मी के लिए क्या लाया है? पापा ने पूछा। देखते हैं, मम्मी के लिए यहीं से कुछ ले आऊंगा। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा इतने दिनों बाद अपनी माँ के पास वापस आया है, यही मेरे लिए बहुत है। रात में सभी लोग जब साथ में खाना खाने बैठे तो सबके लिए पानी के गिलास तो आ गए, लेकिन मम्मी का गिलास नहीं आया। दीपक बेटा, जरा मेरे लिए भी पानी का गिलास ले आ। जी मम्मी, मैं अभी लाया। पहले आप अपनी आंखें बंद करिए। क्यों बेटा? बस ऐसे ही कीजिए ना प्लीज। और दीपक ने अपनी मम्मी को पानी देते हुए कहा, ये लीजिए, अब आप आंखें खोलिए, आपका पानी का गिलास आ गया।
और जैसे ही मम्मी ने आंखें खोली, बहुत ही सुंदर नक्काशीदार चांदी का गिलास था। और ये चांदी का गिलास, हाँ मम्मी, आपको मधु आंटी का चांदी का गिलास बहुत अच्छा लगता था ना। अरे मेरे बच्चे, तुझे याद था? मैं तो कब का भूल गई थी। मेरी प्यारी मम्मी वो बच्चा ही क्या जो अपने माता पिता की ख्वाहिशों को भूल जाए। मेरे बच्चे, तुमने इतना महंगा गिलास अपनी मम्मी के लिए खरीदा, इसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे। मम्मी, आपकी खुशियों के आगे इसकी कोई कीमत नहीं। आप लोगों के त्याग और परिश्रम से ही तो मैं इस लायक बन पाया हूँ। आज मोना मन ही मन फूले नहीं समा रही थी। आज उसके बेटे ने उसके हाथ में भी चांदी का गिलास जो पकड़ा दिया था। दीपक के पापा भी आज बहुत ज्यादा खुश थे कि उनके बेटे ने सबकी भावनाओं का ख्याल रखा। भगवान ऐसे बच्चे सभी को दें जो अपने माँ बाप की खुशियों का ख्याल रखें। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।